जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th के पहला चैप्टर बायोलॉजी का जीवों में जन्म का चौथा पार्ट अर्थात जो क्या है लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात इससे पिछले वाले में हमने क्या किया था, अलैंगिक जनन को पूरी तरह से बता दिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, और लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होते हैं, जैसे अलैंगिक जनन में क्या होते थे, जनकों की संख्या एक होती थी, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होंगे, जनकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। अर्थात दो तो जीव होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, भिन्न लिंग वाले, अर्थात उनके जो होंगे क्या, विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव होंगे। अर्थात अगर वो मानव है तो एक होगा मेल होगा तो दूसरा क्या होगा, फीमेल। अर्थात एक नर होगा तो दूसरा क्या होगा, मादा होगा। अर्थात इसकी परिभाषा जो है, लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव अगुणित यन यानी अगुणित यन होंगे, और उसमें क्या होंगे, नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। अर्थात उसमें क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये युग्मक आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का अर्थात युग्मनज का। और यही युग्मनज क्या कर लेता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। अर्थात लैंगिक जनन में जो होते हैं, जनक जो होते हैं दो होते हैं, लेकिन वो जनक जो होते हैं दो होते हैं तो वो विपरीत लिंग वाले होते हैं। अर्थात अगर एक मेल होगा तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, तब होंगे। अर्थात ये जो लैंगिक जनन जो होती है ना, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। अर्थात अलैंगिक जनन में जो प्रक्रिया थी बहुत तेजी से होती थी, उनकी संख्याएं भी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, इनकी प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। अर्थात जो संतति होता है उनमें भी क्या होती है, प्रक्रिया धीरे धीरे ही संपन्न होती है। अर्थात देखिए, यह जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनक के समान अथवा नहीं, जनकों के अथवा आपस में समान नहीं होते हैं, आपस में समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन में क्या होते थे, जो संतति है अर्थात जो जीव उत्पन्न होता है वो अपने जनक के समान होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होते हैं, जो संतति होती है वो क्या होती है, अपने जनक के समान नहीं होती है। हाँ, फिल्मों में दिखाया जा सकता है कि बाप की तरह ही क्या होता है, बेटा भी होता है। अर्थात जो जैसा बाप का चेहरा होता है वैसे बेटे का भी चेहरा वैसा होता है, वो फिल्मों में होता होगा, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में अगर होगा भी तो एकदम रेयर केस में होगा, मान कर चलिए नगण्य, एकदम रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि बाप का चेहरा बेटे पर चला जाए, एकदम पूरा हूबहू। वो पिक्चरों में अक्सर आता रहता है, लेकिन वैसा अगर रियल में देखा जाए तो हम मान कर चलेंगे कि 0.001% भी नहीं होगा। अर्थात वो ऐसा होता नहीं है। तो अर्थात यही है कि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, दो तो जीव होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, विपरीत लिंग वाले होते हैं। और तो जैसे एक इधर हम देख सकते हैं, ये हो गए नर युग्मक, नर युग्मक अर्थात 2n, और इधर क्या हो जाएंगे, मादा युग्मक, ये हो गए मादा युग्मक। इनके भी क्या होंगे, इनके गुणसूत्रों में क्या होती हैं, 2n द्विगुणित होती हैं, लेकिन इनके जो होते हैं अर्थात ये नर भाग होंगे, नर भाग, और ये होंगे मादा भाग। अर्थात देखिए, नर भाग में क्या होंगे, जब निकलेंगे तो ये किसका निर्माण करते हैं, नर युग्मक का, अर्थात अगुणित होते हैं। इसी तरह ये किसका निर्माण करेंगे, मादा युग्मक का, मादा युग्मक का निर्माण होगा, अर्थात ये भी यन। अर्थात यही नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, युग्मनज का। अर्थात क्या करेंगे, यन प्लस यन, अर्थात क्या हो जाएंगे, ये 2n ये हो जाएंगे, यही क्या कहलाएंगे, जाइगोट अर्थात युग्मनज, यही होते हैं। अर्थात जो नर भाग होता है उनमें जो गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित होते हैं, और यही क्या कर लेते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन कर किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट अर्थात युग्मनज का। और यही युग्मनज क्या करेगा, एक न्यू बेबी अर्थात
नए बच्चे यानी नई संतति का निर्माण कर लेता है। अर्थात जो लैंगिक जनन होते हैं उनमें नर भाग और मादा भाग होता है। यही नर भाग और मादा भाग क्या करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, और यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का। और जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नई संतति में। तो ये थे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये हो गए नर, ये हो गए नर, इनको देखिए, ये हो गए नर, और ये क्या हो गई, मादा। अर्थात ये क्या है, मेल हो गए और ये फीमेल। इनका नाम भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। इनको कर सकते हैं क्या, ए के, और इनको मान लेते हैं क्या है, पी के। ये हो गए नर भाग और ये हो गए मादा भाग। इनमें जो निकलेंगे तो क्या निकलेंगे, नर युग्मक। ये हो गए नर युग्मक का निर्माण करेंगे, और ये क्या करेंगी, मादा युग्मक का। अर्थात इनका एक यंग और इनका एक यंग, दोनों निकल कर क्या हो गए, 2 यंग बना लिए, और यही क्या हो गए, जाइगोट। और यही जाइगोट क्या कर लेगा, एक न्यू संतति, अर्थात एक छोटा सा जीव। अर्थात इनका नाम अगर हम रख लें, क्या रख दें, के। अर्थात ये क्या है, नई संतति है, नई संतति। अर्थात न्यू संतान क्या हो गए, बन गए। अर्थात ये मानव में होते हैं, जैसे ये मानव है, ए के और पी के, ये क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कर दिए। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर दिए, जाइगोट का निर्माण कर दिए, और यही जाइगोट किसका निर्माण कर लेगा, नई संतति का। अर्थात ये क्या थे, लैंगिक जनन। अब आइए देखते हैं लैंगिक जनन की विशेषताएं। तो आइए अब देखते हैं लैंगिक जनन की विशेषताएं। अर्थात लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती हैं उसको देख लिया जाए। तो इसमें पहला आते हैं जनक, अर्थात पेरेंट्स। पेरेंट्स किसे कहते हैं, तो क्या होते हैं, अधिकतम जंतुओं एवं पादपों में जो होते हैं लैंगिक प्रजनन द्विजनकीय होते हैं, अर्थात 2 जनक होते हैं। अभी पहले बताए थे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं। इसी तरह अधिकतम जंतुओं या पादपों में जो होते हैं लैंगिक प्रजनन द्विजनकीय होते हैं, अर्थात 2 जनक होते हैं, जिसमें 2 प्रकार की क्या होती है, परिपक्व। अर्थात उसमें 2 प्रकार के मैच्योर, समझदार। परिपक्व का मतलब होता है मैच्योर। अर्थात 2 प्रकार के क्या होते हैं, परिपक्व नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं नर जनक तथा दूसरे को मादा जनक। अर्थात नर युग्मक को जो निर्माण करेगा उसे क्या कहेंगे, नर जनक, और मादा युग्मक को जो निर्माण करेगा उसे क्या बोलेंगे, मादा जनक। लेकिन अधिकतम पादप एवं निम्न श्रेणी के जीव क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। अर्थात मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही में रहते हैं। जैसे गुड़हल का जो फूल होता है उसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। गुड़हल के फूल में देखिएगा तो मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही में पाए जाते हैं। उसी तरह केचुआ होता है, तो केचुआ जो है जीव है उसमें भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। अर्थात जो निम्न श्रेणी के जो जीव होंगे वो क्या होते हैं, मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतम जंतुओं यानी उच्च श्रेणी के जो जंतु या पादप में क्या होते हैं, 2 प्रकार के जनक होते हैं। पहला होता है नर जनक, तो दूसरा होता है मादा जनक। मादा जनक क्या करता है, मादा युग्मक का निर्माण करता है। नर जनक जो होता है नर युग्मक का निर्माण करता है, और दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का। और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, तो नई जीव में, अर्थात नए संतति में बदल जाते हैं। इसी तरह दूसरा आता है कि लैंगिक अंग, अर्थात लैंगिक अंग क्या होते हैं, तो इसी तरह इसमें क्या होते हैं, लैंगिक जनन में 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। एक होता है नर लैंगिक अंग और दूसरा होता है मादा लैंगिक अंग। अर्थात जिसके द्वारा क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं जनक क्या करते हैं, जनन करते हैं। अर्थात जनन करने वाले अंग को ही क्या बोलते हैं, लैंगिक अंग बोलते हैं। जिसमें क्या होते हैं, नर वाले के लिए नर लैंगिक अंग और मादा के लिए मादा लैंगिक अंग बोलते हैं। तो ये थे। आइए अब तीसरा नंबर देखते हैं कि लैंगिक जनन की विशेषताओं में तीसरा नंबर। तो अगला नंबर है युग्मक।
अर्थात युग्मक गैमेट्स किसे कहते हैं? तो ये युग्मक वह लैंगिक कोशिकाएं हैं, अर्थात ये लैंगिक कोशिका है, यानी यह लैंगिक कोशिका जो लैंगिक प्रजनन की क्या बोला जा सकता है, इसको इकाई बोला जा सकता है। अर्थात लैंगिक प्रजनन की जो इकाई है वो क्या है? युग्मक है। और लैंगिक प्रजनन है तो इसमें क्या होंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक। अर्थात इसमें देखिए नर वह लैंगिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। ये क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन में हमेशा भाग लेते हैं। इसको अभी पीछे बताए हैं कि ये क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, अर्थात एन होते हैं, 2n नहीं, जो होते क्या हैं? अगुणित होते हैं। और नर युग्मक अर्थात नर युग्मक जो होता है क्या होते हैं? चल होते हैं, चल मोटाइल अर्थात चल बीजाणु होते हैं, जबकि मादा युग्मक क्या होता है? अचल होता है। तो इसी यानी मादा क्या होते हैं? अचल होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? अंडाणु। अर्थात नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु अर्थात स्पर्म बोलते हैं, जबकि मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु अर्थात एग बोलते हैं। अर्थात जो नर युग्मक हो गए अर्थात शुक्राणु, वो क्या होते हैं? चल बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु, इसको बोला जा सकता है चल बीजाणु, अर्थात इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पर्म। जबकि अंडाणु जो होता है ये क्या होते हैं? अचल होते हैं, इन्हें क्या बोल सकते हैं? अंडाणु या फिर एग। ये जो होते हैं मादा युग्मक होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक क्या करता है? हमेशा गतिशील रहते हैं, जबकि मादा युग्मक क्या होते हैं? गतिशील नहीं होते, वो क्या होते हैं? अचल होते हैं, अर्थात नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। इसी तरह आता क्या है? निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है? नर युग्मक, ये हो गए नर युग्मक, ये हो गए नर युग्मक, जिसको क्या बोल सकते हैं? स्पर्म अर्थात शुक्राणु। और एक आ जाता है मादा युग्मक, इसको बोल सकते हैं क्या? एग। इसको बोला जा सकता है मादा युग्मक, यानी मादा युग्मक। इन दोनों के संलयन से, इन दोनों के संलयन को ही क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के संलयन के बाद किसका निर्माण हो जाता है? तो जाइगोट का। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या बोलते हैं? निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? तो जाइगोट का, अर्थात न्यू संतति का निर्माण, अर्थात भ्रूण का निर्माण होना ही होना है, तभी निषेचन बोला जा सकता है। अर्थात ये जो है नर युग्मक, ये तो हमेशा रहते हैं, लेकिन इनका एक निश्चित समय काल होता है। ये हमेशा नहीं रहते हैं, इनका एक निश्चित काल होता है, जबकि नर युग्मक क्या होते हैं? ये हमेशा पाए जाते हैं। अर्थात नर युग्मक जो है चल बीजाणु है, जबकि ये क्या है? मादा, ये जो होते हैं अचल होते हैं। अर्थात ये नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या बोल देते हैं? निषेचन। और इस प्रक्रिया में किसका निर्माण हो जाता है? तो जाइगोट। अर्थात जाइगोट अब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्या कर देते हैं? तो न्यू संतति का निर्माण कर देते हैं। तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर जो है वो है युग्मनज, अर्थात बार बार युग्मनज आ रहा है। अर्थात युग्मनज किसे कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से ही क्या होते हैं? युग्मनज का निर्माण होता है। और ये क्या होते हैं? द्विगुणित संरचना होती है। और इसमें कोशिका का विभाजन क्या होता है? बार बार होता है। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसमें जो होती है कोशिका, अर्थात ये नर युग्मक, ये हो गए नर युग्मक, जिसको क्या बोल सकते हैं? 2n। और ये हो गए मादा युग्मक, इनके भी क्या? 2n। अर्थात इनके यन और इनके यन, अर्थात ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? 2n। अर्थात फिर से किसका निर्माण कर लेंगे? युग्मनज का। अर्थात इसमें क्या होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक की क्या होती है? कोशिका विभाजन होती है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या निकलते हैं?
तो युग्मनज का निर्माण होता है। अर्थात यह कोशिकीय द्विगुणित संरचना होती है जिसमें बार बार कोशिका विभाजन होने पर एवं विभेदीकरण द्वारा क्या होते हैं, नए जीव की उत्पत्ति होती है। अर्थात इसमें क्या हुए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। अर्थात इसी के द्वारा क्या होते हैं, देखिए यह कोशिकीय द्विगुणित संरचना थी जिसमें क्या होते हैं, बार बार कोशिका विभाजन होती है और इसमें क्या होती है, विभेदीकरण होता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसी तरह आता है अगला नंबर किशोरा अवस्था। अर्थात किशोरा अवस्था किसे कहते हैं, तो ये बताइए, नर युग्मक और मादा युग्मक से जो युग्मनज का निर्माण हुआ है वह तुरंत क्या करेगा, अर्थात युग्मनज के विकास से तुरंत उत्पन्न हुए जो नए जीव हैं, तुरंत अभी उत्पन्न हुए हैं, तो क्या उनमें जन्म की क्षमता तुरंत पैदा हो जाएगी? नहीं, क्योंकि लैंगिक जन्म क्या होती है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। तो यही कि युग्मनज के विकास से उत्पन्न नए प्राणी में युग्मक निर्माण की क्षमता क्या होती है, तुरंत विकसित नहीं होती है, यह धीरे धीरे विकसित होती है। और जो तुरंत विकसित नहीं होगी तो इस अप्रजनन अर्थात प्रजनन करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। अर्थात वैसे जीव जिनमें प्रजनन करने की क्षमता अभी नहीं विकसित हुई है उसी को क्या बोलते हैं, किशोरा अवस्था बोलते हैं। अर्थात जैसे देखिए, युग्मनज के विकास से उत्पन्न नए प्राणी में युग्मक निर्माण की क्षमता तुरंत विकसित नहीं होती है, इस अप्रजनन को ही क्या बोलते हैं, किशोरा अवस्था बोलते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये क्या हो गए, ये मान लेते हैं कि ये मेल है, ये हो गए मेल, और ये क्या हो गई, फीमेल। ये तो इनसे जो उत्पन्न होगा नया जो होगा न्यू संतति, अभी तो इनमें क्या है, युग्मक का क्या हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। अर्थात इनमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो क्या ये प्रजनन करने की क्षमता होगी, नहीं होगी। तो यही अगर युग्मक का निर्माण नहीं हुआ है तो इसी को क्या बोलेंगे, किशोरा अवस्था। अर्थात युग्मक वैसे जीव जिनमें युग्मक निर्माण करने की क्षमता अभी नहीं विकसित हुई है उसी को क्या बोलेंगे, किशोरा अवस्था बोलेंगे। अर्थात जिनमें युग्मक निर्माण करने की क्षमता होती है, अर्थात नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग किशोरा अवस्था नहीं बोलेंगे। लेकिन जिनमें नहीं होती है उन्हें क्या बोलेंगे, किशोरा अवस्था बोलेंगे। अर्थात आइए अब देखते हैं लैंगिक जन्म की विशेषताओं में अगला नंबर। तो अगला नंबर है अति धीमी प्रक्रिया। अर्थात अति धीमी प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात जो लैंगिक जनन होते हैं अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होते हैं, इनमें बढ़ने की, यानी इनमें कोई भी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है। देखिए जैसे अलैंगिक जनन में क्या होते हैं कि उनकी जो संतति होती है तुरंत क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, यानी परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। अर्थात इनमें जो बढ़ने की जो प्रक्रिया है, अर्थात जनन करने की जो प्रक्रिया है वो सब क्या है, बहुत ही धीमी होती है। अर्थात और इनसे जो संतति यानी जीवों की जो उत्पत्ति होती है उनकी संख्याओं में भी क्या होते हैं, कमी होती है। अर्थात देखिए लैंगिक प्रजनन और लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या है, अति धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। जैसे मानव को ही ले लीजिए, मानव जो है अगर आज के डेट में अगर वो जन्म लिया है तो उसको जन्म करने में लगभग 20 साल लग जाते हैं। अब तो खैर कई साल हो गया है, तो वो जो होता है जनन करने में लगभग 25 साल के बाद वो क्या करेगा, जनन यानी नई जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा, अर्थात 25 साल। जबकि अलैंगिक जनन में उतना समय नहीं लगता है और इनकी जो संख्याएं होती हैं बहुत ही कम होती हैं। उसी तरह आती हैं विभिन्नताएं, अर्थात इनमें लैंगिक जनन से नर तथा मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनमें कई विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि नर का नेचर अलग होगा, मादा का नेचर हो सकता है कि अलग हो, तो दोनों से जो नई संतति का निर्माण होगा उनमें भी क्या होती हैं,
विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन जैसे अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जनक होते हैं तो उसी का नेचर पूरा उसके नई संतति में चला जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं तो दोनों का नेचर क्या होता है, आने वाली संतति में चला जाता है, जिससे संतति में क्या होते हैं, लाभदायक लक्षण भी आ सकते हैं। अर्थात जो लाभदायक लक्षण है वो क्या करेंगे, नए संतति में आ जाएंगे। अर्थात अभी तक जितना बताएं लैंगिक जनन किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं सब हमने क्या किया यहाँ पर पूरा खत्म कर दिया। अब अगले वीडियो में जीवों में जनन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।